हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है मिराज की। मिराज कैसे मनाली बन गए और मनाली नाम उनको क्यों पसंद है, मनाली नाम उन्होंने अपना क्यों रखा, ये सब आपको आज की स्टोरी में पता चलेगा। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। कौन सा पैसा लगता है, अभी देखो वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत लगती है, फ्री में आप लोगों की स्टोरी शेयर मैं करती हूँ और फिर आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाते हो तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए चैनल को। और चलिए अब हो गई बहुत सारी बातें, अब करते हैं स्टोरी स्टार्ट। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको मिराज की फुल स्टोरी सुनाते हैं। मिराज की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कुछ ऐसे। जिस टाइम मिराज 26 इयर्स के थे, वो एक्चुअली मुंबई में रहते हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं और 26 इयर्स की एज में उनको फर्स्ट जॉब मिली थी। और वो जिस कंपनी में काम करते थे, जिस ऑफिस में काम करते थे, वहां पर उनकी एक कलीग थी मनाली। और यंग लड़के या लड़कियां कई बार जब ऑफिसेज में काम करते हैं या कॉलेजेस में होते हैं, मतलब जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो वो किसी ना किसी के कैरेक्टर से इंस्पायर हो जाते हैं। और जब वो लोग इंस्पायर हो जाते हैं तो कई बार उनका मन होता है उनकी तरह बनने का। तो मिराज के साथ भी सेम वही चीज हुई। मिराज को मनाली का जो ड्रेसिंग सेंस था, मनाली की जो उठने बैठने का तरीका था, मनाली के जो चलने का तरीका था, वो जैसे मेकअप करती थी, वो जैसे रहती थी, वो चीज मिराज को बहुत अच्छी लगती थी, उनको बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करती थी। मिराज एकदम से इंस्पायर हो गए थे मनाली के एक, जैसे बोलते ना किसी कैरेक्टर से इंस्पायर हो जाना, तो मिराज भी ऐसे ही मनाली का जो कैरेक्टर था, मनाली का जो लाइफस्टाइल था, उससे बहुत इंस्पायर हो गए थे। और उनके मन में ये थॉट आने लगी थी कि मुझे भी इसकी तरह ही बनना है। बट मिराज बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ मनाली को देखकर ही सीखा। मुझे पहले भी जैसे ये चीजें अच्छी लगती थी कि मैं गर्ल्स ड्रेसिंग करूं, उनको फीलिंग्स आती थी। और देखिए सबकी थॉट अलग अलग होती है। अभी मैं क्या बोलूं, मिराज बताते हैं कि उनको जब स्ट्रेस होता था, जब उनका माइंड डिस्टर्ब होता था, तो वो ड्रेसिंग करते थे, लेडीज ड्रेसिंग करते थे, लेडीज के जो कपड़े हैं वो पहनते थे। और वो उनको इतना अच्छा फील देते थे कि उनका जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता था, उनका जो सैडनेस है वो एकदम से खत्म हो जाता था। तो मिराज का बहुत मन होता था लेडीज ड्रेसिंग करने का। बट मनाली को जब उन्होंने देखा और उसको जब उन्होंने फॉलो किया तो उनका जो थॉट था वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और मिराज उसको देखकर ही ड्रेसिंग करने लगे। और मिराज जब भी अपने रूम पर होते थे वो उसकी तरह कपड़े पहनने का, उसकी तरह ही मेकअप करने का सब कुछ ट्राई करते थे। मनाली की तरह ही चलना फिरना, बातें करना, वो सब ट्राई करते थे। धीरे धीरे मिराज मनाली की तरह क्रॉस ड्रेसिंग करने लगे। अपने रूम पर वो रहते थे और वहां पर सीक्रेटली मनाली वो बनते थे और वो चीज उनको बहुत हैप्पीनेस देती थी। और बहुत बार वर्कलोड की वजह से या किसी भी चीज की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कोई मूवी देखता है, मतलब कुछ लोग घूमने जाते हैं, कोई म्यूजिक सुनता है। सबको अपना अलग अलग जो रिलैक्सेशन है वो मिलता है। बट मिराज को मिलता था वो क्रॉस ड्रेसिंग करके। फिर होता क्या है, जो मिराज के ऑफिस के जो बॉस थे वो एक फॉरेनर थे, वो विदेश में रहते थे। बट ऑफिस के जो बॉस थे उनकी हो जाती है ट्रांसफर और जो अपार्टमेंट उनको रहने के लिए मिला हुआ था उसको खाली कर दिया जाता है। और
अगर कोई भी ऑफिसर या कोई भी बॉस वगैरह या कोई भी ऐसा इंसान जब अपार्टमेंट को खाली करके जाता है और उसकी जगह पर अगर किसी नए बॉस को या फिर नए लोगों को रहने के लिए आते हैं, तो जो कंपनी का ऑफिस का जो स्टाफ होता है वो ज्यादातर ये चीज का ध्यान रखता है कि जो अपार्टमेंट है वो एकदम से क्लीन हो। तो जब मिराज के बॉस चले जाते हैं तो जो अपार्टमेंट था उसका जो साफ सफाई और उसकी जो केयर है वो मिराज को सौंप दी जाती है। और जब मिराज वहां पर जाते हैं तो जो उनके बॉस की वाइफ थी, जो एक फॉरेनर थे, उनकी वाइफ एक फॉरेनर थी, वहां पर उसके कुछ कपड़े मिराज को मिल जाते हैं, जिनमें कुछ अंडरगारमेंट्स होते हैं और कुछ शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं, कुछ बिकिनी वगैरह होती है। मतलब हमें पता है फॉरेन में ज्यादातर कैसे कपड़े पहने जाते हैं, तो उसी टाइप के कुछ कपड़े मिराज को मिल जाते हैं। और मिराज उनको वहीं छोड़ते नहीं है या फिर फेंकते नहीं है। वो करते क्या है कि वो उन कपड़ों को अपने साथ अपने रूम पर ले आते हैं और अपार्टमेंट को एकदम से साफ करवा के ऑफिस में बोल देते हैं कि उसकी सफाई हो गई है। फिर जब मिराज घर पर आते हैं तो उनके बॉस की जो वाइफ थी उसके अंडरगारमेंट्स, उसकी जो बिकिनी वगैरह थी वो ट्राई करते हैं और धीरे धीरे उनका जो क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है वो इम्प्रूव होता जाता है। मिराज एक नॉर्मल सा लड़का है, मतलब देखिए हर काम बॉयज वाला करता है, जॉब करता है, सब कुछ करता है, बट उसको एक लेडीज ड्रेसिंग का शौक है। अभी मुझे नहीं समझ में आता है ये कैसे फीलिंग होती है, मैं ये चीज सच्ची में नहीं समझ पाती हूँ और मुझे सच्ची में नहीं पता चलता है कि इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। बस स्टोरीज जितनी मुझे समझ में आती है उनको मैं समझने की कोशिश करती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मिराज बोलते हैं कि अभी मैं उस ऑफिस में काम नहीं करता हूँ और वहाँ की जॉब मैंने छोड़ दी है, बट मनाली के कैरेक्टर से मैं इतना इंस्पायर हुआ था कि मैंने अपना नाम ही मनाली रख लिया। मिराज जब भी लड़की बनते हैं वो खुद को मनाली बोलते हैं, मिराज से बन गए मनाली। और अब मिराज बोलते हैं कि जो मेरा शौक है वो बहुत बढ़ चुका है और अब जब भी मेरा मन होता है तो मैं किसी मतलब मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाता हूँ और एक प्रॉपर ड्रेसिंग करता हूँ और वो चीज़ मुझे बहुत रिलैक्स करती है, बहुत खुशी देती है। तो सबकी अलग अलग थॉट होती है। आई थिंक नॉर्मल फीलिंग नहीं है ये, कुछ हटके है। 100 में से आई थिंक 5 to 6% बॉयज को होती होगी, सबको नहीं होती है। और ऐसे ही ये फीलिंग थी मिराज की जो आजकल भी वो पूरी करते हैं और उनको मेनली लेडीज अंडरगारमेंट्स पहनना, बिकिनी वगैरह पहनना, वेस्टर्न जो ड्रेसेस हैं वो पहनना उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उनको ज्यादा खुशी देता है। तो ये थी मिराज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घरों में रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।